हेलो दोस्तों, दिस इज प्रशांत दवाकर। और पिछली कुछ वीडियोस में हमने पेजिंग से रिलेटेड चीज़ों को देखा कि बेसिकली पेजिंग क्या होती है और पेजिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बेसिकली 2 वीडियो मैंने वहाँ पे डाली थी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स रिलेटेड। इसके बाद मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने गेट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली 2 क्वेश्चन दिए हैं, पेजिंग पे दोनों क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया था। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चनों को। बेसिकली अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आप वो पेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए कि पेजिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद ही आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है इसमें, कंप्यूटर सिस्टम इंप्लीमेंट 8 KB पेज, मतलब पेज साइज कितना है अपना 8 KB का, एंड 32 बिट फिजिकल एड्रेस स्पेस, और 32 बिट का क्या है अपना फिजिकल एड्रेस स्पेस, जो कि मेन मेमोरी को टारगेट करेगा। ठीक है। ईच पेज टेबल एंट्री कंटेन अ वैलिड बिट, अ डर्टी बिट एंड 3 परमिशन बिट। बेसिकली जो पेज टेबल एंट्री होती है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है फ्रेम नंबर प्लस बुक कीपिंग, और इसमें क्या दिया, वैलिड बिट, डर्टी बिट एंड 3 परमिशन बिट। तो बेसिकली क्या है, वैलिड बिट, डर्टी बिट एंड 3 परमिशन बिट। ये 5 बिट जो है ना, एक वैलिड बिट, एक डर्टी बिट और 3 परमिशन बिट। तो 5 बिट जो यूज़ हो रही है ना, वो बुक कीपिंग के लिए यूज़ हो रही है। एंड ये ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा, फ्रेम नंबर। इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द पेज टेबल द प्रोसेस इज 24 MB, क्या दिया है मैक्सिमम साइज कितना दिया पेज टेबल का, 24 MB। द लेंथ ऑफ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस सपोर्टेड बाय द सिस्टम इज, मतलब इसमें वर्चुअल एड्रेस स्पेस पूछा गया है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो क्या निकाल लो आप, लॉजिकल एड्रेस निकाल लो। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है पेज नंबर, दूसरा होता है पेज ऑफसेट। ठीक है, कितने बिट, और एक क्या निकाला फिजिकल एड्रेस। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है फ्रेम नंबर, दूसरा होता है फ्रेम ऑफसेट। नाउ क्या दिया है, 8 KB पेज साइज। पेज साइज कितना दिया हमारा 8 KB का। तो कैसे बोल सकते हैं, पेज साइज जो हमारा दिया है, पेज साइज इक्वल टू 8 KB। तो 8 KB को कैसे लिख सकते हैं हम, 2⁻3। तो आप 8 को लिख सकते हो, एंड KB को क्या लिख सकते हो, 2⁻10। तो 2⁻13 इन बाइट्स में आ गया। तो अपना पेज साइज कितना बिट का होगा, 13 बिट का। और जितना साइज आपका पेज ऑफसेट का होगा उतना ही साइज आपका किसका होगा, फ्रेम ऑफसेट का, क्योंकि पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। नाउ 13 बिट पेज साइज के लिए, तो 13 बिट किसके लिए होगा, फ्रेम ऑफसेट के लिए। हमेशा याद रखो, पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट में जो नंबर ऑफ बिट्स यूज होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी। नाउ अगला क्या बोला है, 32 बिट फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस कितना है हमारा, 32 बिट का है। देखो हम ये जानते हैं कि टोटल साइज कितना है इसका, 32 बिट, और फ्रेम नंबर का साइज कितना है, 13 बिट। अगर हम 32 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा फ्रेम नंबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 32 माइनस का ये, तो कितना बचेगा 19। ठीक है, तो 19 बिट किसके लिए यूज हो रही है हमारी, फ्रेम नंबर के लिए। आगे क्या करते हैं हम, अगला देखते हैं क्या दिया है इसमें। देखो एक तो वैलिड बिट दी है, एक डर्टी बिट दी है और 3 परमिशन बिट दी है। तो बुक कीपिंग के लिए टोटल कितनी बिट दी है, बुक कीपिंग के लिए अगर बात की जाए तो टोटल 5 बिट दी है। ठीक है, और अपनी जो पेज टेबल एंट्री जो होती है ना, पेज टेबल एंट्री वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है फ्रेम नंबर प्लस बुक कीपिंग। देखो या तो पेज टेबल एंट्री का साइड डायरेक्ट गिवन में देगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं देता है, तो आप क्या अज्यूम करते हो कि जो पेज फ्रेम नंबर प्लस बुक कीपिंग की इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बुक कीपिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो फिर हम क्या समझते हैं, उसका साइज इक्वल टू फ्रेम नंबर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन दी है, तो कितनी बिट इसको क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। पेज टेबल एंट्री साइज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम नंबर कितनी है, 19 बिट यहाँ पे यूज हो गई, प्लस बुक कीपिंग के लिए कितनी हो रही, 5 बिट, तो 24 बिट। देखो अब 24 बिट यहाँ से निकल गई। अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करना हो आपको बिट्स को, तो 24 को अगर 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो बाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बाइट आ जाएगा, 3 बाइट। नाउ देखो पेज टेबल साइज क्या होता है, पेज टेबल साइज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू नंबर ऑफ पेजेस एंड पेज टेबल एंट्री। देखो बेसिकली क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो कितने बिट का होगा। तो हमको पता है कि भैया पेज ऑफसेट तो आपको पता है। अगर आपको पेज नंबर आपको मिल जाए तो आप टोटल साइज बता दोगे इसका, क्योंकि अपन पेज ऑफसेट में पेज नंबर ऐड कर देंगे तो लॉजिकल एड्रेस या बोल सकते हैं वर्चुअल एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पेज ऑफसेट तो आपके पास है,
यहाँ पे ये पेज टेबल का फॉर्मूला क्या होता है, पेज टेबल साइज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री। पेज टेबल एंट्री आपकी दी हुई है, ठीक है, पेज टेबल साइज आपका दिया है कितना 24 MB। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस निकाल सकते हो, और ये पेज नंबर के लिए कितनी बीट यूज होती है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ देखो पेज टेबल कितने साइज की है 24 MB को, तो 24 MB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टू द पावर 24 इंटू टू दी पावर 20 लिख सकता हूँ क्या मैं, अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करें तो इक्वल टू, नाउ इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने बाइट का, 3 बाइट का, तो 3 बाइट। अगर 3 को इस साइड डाल दूँ मैं तो 3 से इसको काट देते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू का टू दी पावर 20 बाइट्स, नंबर ऑफ पेज, ठीक है। अब टू दी 8 जो है, 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 8 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसको लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं टू दी पावर 3 इंटू ये क्या है हमारा टू दी पावर 20 इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज, तो ये कितना हो जाएगा टू दी पावर 23 इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज। तो नंबर ऑफ पेजेस में कितनी बिट हो रही है, 23 बिट। ये क्या है बाइट में, तो 23 बिट किसके लिए हो रही है, इसके लिए, पेज नंबर के लिए। तो 23 बिट कितनी है आपके पेज नंबर के लिए, 13 बिट इसके लिए पेज ऑफसेट के लिए। तो 23 प्लस 13 कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, कितने, लेंथ ऑफ द वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस पूछता है तो आप क्या कर देते हैं, वहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द वर्चुअल एड्रेस पूछा है उसने, तो क्या आप कर दोगे, जो बिट आएगी ना उसको आपको देखना कि कितनी बिट आएगी, 36 बिट। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस पूछता है तो आप कैसे कर देते हैं इसको, टोटल कितनी, तो टू दी पावर 36। इसको कैसे कर सकते हैं अपन, टू दी पावर 30 और टू दी पावर 6 कर सकते हैं इधर, 6 का कितना हो जाता है 64 और 30 का क्या हो जाता है GB। तो आंसर क्या जाता 64 GB, अगर वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस पूछा जाता है तो। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें वर्चुअल एड्रेस पूछा है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस नहीं पूछा है, तो वर्चुअल एड्रेस क्या जाता है हमारा 36 बिट। तो राइट आंसर है 36 बिट्स। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 2016 का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हो बेसिकली आप क्वेश्चन को। नाउ काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर में डालने वाला हूँ वहाँ पे मैं TLB से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कराऊंगा। ऐसा जरूर नहीं है कि उसके लिए आपको पहले TLB का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 2 टाइप के क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला होगा कि जिसमें अपना TLB का मिनिमम टैग साइज पूछेगा कि कितने बिट का टैग होगा, और अगला क्वेश्चन क्या होगा, इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ TLB। ठीक है, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया है, कंसिडर ए कंप्यूटर सिस्टम विथ 40 बिट वर्चुअल एड्रेस एंड द पेज साइज इज 16 KB। कितने बिट का वर्चुअल एड्रेस दिया है, 40 बिट का वर्चुअल एड्रेस दिया है, और अपना क्या दिया है, पेज साइज दिया है 16 KB का। इफ द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ 1 लेवल पेज टेबल। देखो बेसिकली अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है और अगर वो पेजिंग मेंशन नहीं करता कि कितने लेवल की है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, 1 लेवल पेजिंग को कंज्यूम करोगे। इस क्वेश्चन में दिया है 1 लेवल पेज टेबल पर प्रोसेस एंड ईच पेज टेबल एंट्री कंटेन, ईच पेज टेबल एंट्री रिक्वायर 48 बिट्स। क्या पूछा है, क्या बताया इसने, पेज टेबल जो एंट्री है ना वो 48 बिट्स की है टोटल ना। देन द साइज ऑफ द पर प्रोसेस पेज टेबल, क्या पूछा है इसने, पेज टेबल का साइज पूछा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सेम कॉन्सेप्ट, क्या निकालो पहले, लॉजिकल एड्रेस। 2 चीज़ तो आप सबसे पहले कर लो, क्या, एक तो पेज नंबर और पेज ऑफसेट का यहाँ निकाल लो, और फिजिकल एड्रेस के लिए भी आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्या होगा, फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट। ठीक है, 2 चीज़ आपने निकाल ली। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो कंसिडर कंप्यूटर सिस्टम विथ 40 बिट वर्चुअल एड्रेस। 40 बिट का क्या है अपना वर्चुअल एड्रेस, 40 बिट वर्चुअल एड्रेस। देखो जितनी बिट अपनी वर्चुअल एड्रेस में होगी ना, वही मतलब कि जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस बोथ आर सेम। और पेज साइज कितने दिए, 16 KB। तो 16 KB को कैसे लिख सकता हूँ मैं, पेज साइज अपना 16 KB का है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर 4, और KB को मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर 10, तो टू दी पावर 14 इन बाइट्स। तो 14 बिट किसके लिए होगी, पेज ऑफसेट के लिए, और 14 बिट किसके लिए होगी, फ्रेम ऑफसेट के लिए, क्योंकि पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट बोथ आर सेम, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। नाउ
क्या दिया है इसमें, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ वन लेवल पेज टेबल प्रोसेस एंड ईच टेबल एंट्री कंटेन 48 बिट्स। और पेज टेबल एंट्री कितने की है अपनी, पेज टेबल एंट्री है अपनी 48 बिट की। ठीक है, अगर इसको आप बाइट में डिवाइड करना चाहते हो तो 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में क्या हो जाएगा, बाइट्स। नाउ देखो अब क्या निकालना है आपको, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पेज टेबल, क्या पूछा है, पेज टेबल का साइज पूछा है। तो पेज टेबल का साइज कैसे निकाल सकते हैं हम, तो पेज टेबल साइज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। देखो 40 बिट का ये था और 14 बिट का क्या था अपना, पेज ऑफसेट। तो 40 माइनस 14 कितना जाएगा, 26। नाउ नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री। देखो पेज टेबल का साइज कितना है अपना, पेज टेबल का साइज अपना कितना दिया है यहाँ पे, पेज टेबल का साइज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, टू द पावर 16 टू द पावर 26, सॉरी टू द पावर 26 नंबर ऑफ पेजेस है। और पेज टेबल एंट्री कितनी है अपनी, 6 बाइट की है, तो 6 बाइट। उसका से लिख सकता हूँ मैं टू द पावर 20 और टू द पावर 6 इंटू का 6। ठीक है, टू दी पावर 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम बी में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किसने पूछा है, एम बी में, तो टू दी पावर 20 को एम बी में लिख सकता हूँ। और टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 इंटू का 6, और ये किस में आ जाएगा, एम बी में। अगर इसको मल्टीप्लाई कर जाए तो कितना आ जाएगा, इसका करोगे तो 386 एम बी इज ए राइट आंसर। सॉरी इसका अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 384 एम बी आपका क्या आएगा, राइट आंसर है 384 ना, सॉरी फॉर दैट। नाउ बेसिकली जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें हमने पेजिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट 2 वीडियो में टोटल अगर पेजिंग की बात की जाए, अगर न्यूमेरिकल एग्जाम जिसमें आपको पेज टेबल साइज है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पॉसिबल है ना, वो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, टीएलबी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि टैक्स साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं और इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू गाइस।